स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर एजुकेशन प्लेटफॉर्म। दिस इज़ निशा। आज हम लोग बेसिकली कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने हार्डवेयर्स के बारे में पढ़ा था, तो आज की क्लास में हम लोग सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर पहले टॉपिक से। तो हम लोगों ने हार्डवेयर पढ़ लिया था, अब बारी आती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर भी 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है कि आप जिस जिस चीज़ को टच कर सकते हैं वो होता है हार्डवेयर सिस्टम में। जैसे कि सिस्टम हो या मोबाइल हो, जिन भी इन सब चीज़ों का, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, सीपीयू है, ये सब हम लोग छू सकते हैं, तो वो क्या होता है? हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर वो होता है जो अंदर इंस्ट्रक्शंस मतलब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। जैसे कि आप कोई म्यूज़िक चला रहे हैं तो अंदर वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके म्यूज़िक चल रही है, या आप कोई वीडियो देख रहे हैं, या आप अभी ये जो क्लास देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये होते हैं सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट है जिसे हम लोग छू नहीं सकते, क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। और फिर क्या लिखा? निर्देशों के समूह से प्रोग्राम बनता है। देखिए, क्या होता है कि ग्रुपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि हम जितने इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या कोई चीज़ भी बना रहे हैं उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लग रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस के समूह को कहते हैं प्रोग्राम। और इसी ग्रुपिंग ऑफ प्रोग्राम को, यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलके प्रोग्राम बन गए। अब बहुत सारे प्रोग्राम मिलके क्या बनते हैं? सॉफ्टवेयर बनते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कोई भी काम अपने आप नहीं करता है। किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य को कंप्यूटर को समझना या परिभाषित करना होता है। देखिए, कंप्यूटर ना हमारी लैंग्वेज समझता है, ना हम कंप्यूटर की लैंग्वेज समझते हैं। तो हमें कोई भी काम करना पड़ता है अगर कंप्यूटर पे, तो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो उस काम को पहले समझता है, फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको परिभाषित करता है। क्योंकि ना तो कंप्यूटर हमारी भाषा समझता और ना हम कंप्यूटर की भाषा याद है, हमने पहले दिन से ही कहना शुरू किया, बाइनरी होती है 0,1। इसलिए कंप्यूटर पे काम करते टाइम हम कंप्यूटर की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो यूज़र भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। यानी कि यूज़र मतलब हम लोग जो भी भाषा उसमें ऑपरेट करते हैं, तो उसमें सॉफ्टवेयर क्या करता है? उसको कंप्यूटर की भाषा में चेंज करता है। इस प्रकार ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है। तो बेसिकली अगर हम इसे आप इस तरह से समझें तो वेट, तो देखिए, ऐसे समझिए सॉफ्टवेयर कैसे होता है। यहाँ यूज़र, हम लोग ये हैं, यूज़र भेजता है एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन के बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर आता है हार्डवेयर। ठीक है, तो यूज़र कौन? जैसे कि हम आप। ठीक है, हमें मान लीजिए बेसिकली कोई वीडियो देखनी है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि कंप्यूटर ऑन करती है वीडियो अपने आप चलने लगती है। हमें क्या करना पड़ता है? जैसे कि हमें वीडियो देखनी है तो उस सिस्टम को ऑन करते ही तो ओपन नहीं हो जाएगी वीडियो, उसके लिए हमें एप्लीकेशन ओपन करना पड़ता है। जैसे कोई भी विंडो मीडिया प्लेयर हो, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो, या गूगल पे हम देखना है कोई वीडियो, कोई भी ऐसे एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो वो क्या एप्लीकेशन खुद ही ऐसे ओपन करते ही चलने लगेगा? नहीं, वीडियो देखना है ना, तो वीडियो क्या करेगा? जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करके हमने किसी एक वीडियो पे पर्टिकुलर टच किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमारे विंडोज़ होते हैं, लाइनक्स होते हैं, उबंटू होते हैं, ये सारे, तो वो उस पे चलना शुरू करता है। जैसे हमारा विंडो है तो विंडोज़ पे चलना शुरू किया, लाइनक्स है तो लाइनक्स पे, उबंटू है तो उबंटू पे, यानी कि एप्लीकेशन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ठीक है, फिर जब ये आता है तो ये हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि अब ये वीडियो ऑन होनी है। जब वीडियो ऑन होती तब जा करके यूज़र को कहीं दिखती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का ये इतना काम होता है। अब सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? अभी हमने ऊपर बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइव
और प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल्स, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हमने बताया कि विंडोज़ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है विंडोज़, लाइनक्स, उबंटू, फेडोरा, एंड्रॉयड, आईओएस, ये सब क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को संचालित करता है, मतलब कंप्यूटर को चलाता है। हर कंप्यूटर में कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही होता है। ऑलमोस्ट हम लोग लैपटॉप में जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, विंडोज़ होता है। अगर किसी ने मान लीजिए कोई प्रोग्राम रन कराना है लाइनक्स वगैरह पे, जैसे एवोगैड्रो टाइप के, तो वो लाइनक्स पे चलते हैं। इसी तरह अलग अलग ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे अलग अलग काम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिस्टम यूटिलिटीज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम यूटिलिटी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, यानी कि ये इसके साथ में आएगा काम करने। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, किसी भी उसको जैसे कि डेटा को बूट करना या सिस्टम को बूट करना, फॉर्मेट करना, विंडोज़ इंस्टॉल करने में इन सब की ज़रूरत पड़ती है। ये वायरस को डिटेक्ट करता है, इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, डेटा बैकअप करता है, डिलीटेड अनवांटेड फाइल, ये सारे सिस्टम यूटिलिटी ही इनको परफॉर्म करता है। जैसे कि यहाँ हमने लिखा हुआ है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन टूल, फॉर्मिंग यूटिलिटी, सिस्टम स्टोर यूटिलिटी, ये सारे। ठीक है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फाइल्स को रीअरेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिवाइस मैनेजर या डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो इंटरफेस करता है, किसके, डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच ये एक इंटरफेस होता है। ठीक है, तो डिवाइस मीन्स जैसे कि क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले हम समझ लेते हैं क्या होते हैं, विंडोज, लाइनक्स, ये सारे बार बार हम बता रहे हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और डिवाइस मतलब क्या, जो एक्सटर्नल डिवाइस हम लोग लगाते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, पेन ड्राइव हो गया, इनको ऑपरेट, यानी कि अपने विंडोज, लाइनक्स, इन सब में ये एक्सटर्नल डिवाइस को जो कनेक्ट करके रखता है उसे हम कहते हैं डिवाइस मैनेजर। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल भी कहते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और प्रोग्राम, मतलब ये वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो एप्लीकेशन और प्रोग्राम बनाने, डीबग करने और बनाए रखने में भी मदद करता है। ये भी कहा जा सकता है कि ये सुविधाजनक सॉफ्टवेयर C++, जावा और पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं को मशीन भाषा कोड में अनुवाद करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, कंप्यूटर केवल मशीन भाषा समझता है, ऊपर भी अभी हमने समझाया। तो हम लोग तो मशीन भाषा नहीं लिखते, हम लोग तो नॉर्मल जैसे व्हाट इज़ गूगल, व्हाट इज़ जो भी हमें जानना होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें, तो हम उसमें यानी कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए एक अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले 3 प्रकार के अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर होते हैं, एक असेंबलर होते हैं, एक कंपाइलर होते हैं और एक इंटरप्रेटर होते हैं। यानी कि हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर भाषा में बदलने में जिस ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं उन्हें हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। एक संपादक एक सॉफ्टवेयर है जो हमें एक टेक्स्ट फाइल बनाने की अनुमति देता है, जहां हम निर्देश टाइप करते हैं और फाइल को सोर्स कोड के रूप में स्टोर करते हैं। कार्यक्रम के विकास को सरल बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर, बिल्डिंग टूल्स, डिबगर से युक्त इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नामक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो देखिए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो जनरल सॉफ्टवेयर होता है जो हर कोई यूज़ कर सकता है। क्या है, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करके उपयोगकर्ता के सामान्य कार्यों को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया। जैसे कि हम लोग जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है, हर कोई यूज़ करता है, वर्ड, MS पावर पॉइंट, यानी कि MS ऑफिस, ये हर कोई यूज़ करता है। ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान का या पर्टिकुलर एक एरिया का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो हर कोई यूज़ करता है। लेकिन अगर अब हम बात करें कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की, तो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर कंपनी, कॉलेज, संस्था,
ठीक है, वो सिर्फ अपने लिए उसको यूज करती है उस सॉफ्टवेयर को, उसे कहते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप लोग अगर कॉलेज में गए होंगे तो वहाँ पे आप लोगों का ऑनलाइन पोर्टल होगा या ऑनलाइन एक एप्लीकेशन होगा जिसपे आप लोग अपनी अटेंडेंस चेक करते होंगे कि हाँ हमारी अटेंडेंस उस पर अपडेट हुई या नहीं हुई। तो वो एक पर्टिकुलर उसी कॉलेज का होगा। ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज के बच्चे आपके शहर के या किसी भी शहर के हर कॉलेज के बच्चे उस ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं आ सकते, उनका अलग होगा, आपके कॉलेज का अलग, उसे कहते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। जैसे कि विशेष संगठन या किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अनुकूलित सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। उपयोगकर्ता परिभाषित सॉफ्टवेयर की कुछ उदाहरण है कौन से, जैसे वेबसाइट, अपना पर्टिकुलर किसी एक कॉलेज का ही वेबसाइट होता है, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम का कार्य। कंप्यूटर बहुत से कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ, ये हम लोग स्टार्टिंग में ही जानते थे। ठीक है, जो एक साथ मिलकर काम करता है। अब हमें उसकी वर्किंग देखनी है। पहला क्या, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के माध्यम से सीपीयू को निर्देश भेजते हैं। इनपुट डिवाइस आपको याद होना चाहिए, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें। तो जाहिर सी बात है हम लोग कीबोर्ड से ही निर्देश भेज देते हैं, किसको, सीपीयू को। कुछ इनपुट डिवाइस कीबोर्ड स्कैनर है। इन उपकरणों के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में डेटा या प्रोग्राम दर्ज किए जाते हैं। तो हम लोग इनपुट से क्या करते हैं, डेटा या प्रोग्राम लिखते हैं। इनपुट यूनिट हमसे डेटा लेता है, ठीक है, और उसे प्रोसेस करता है। सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस क्या है, कीवर्ड्स हैं, जो ऑपरेटर से शब्द, अंक और कमांड लेता है। दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण क्या है, माउस है, जो स्क्रीन से विकल्प मेनू को चयन करता है। ये कुछ अन्य इनपुट डिवाइस भी, जैसे स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ट्रैक पेन। ठीक है, नेक्स्ट है सीपीयू। तो हमने इनपुट से, तो इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, इन सब का यूज करके इनपुट दे दिया। अब सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू ऑपरेटर द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कंप्यूटर से सूचना को प्रोसेस करेगा। इनपुट हमने दिया, अब प्रोसेस शुरू हुआ। वो किसने करना स्टार्ट किया, सीपीयू ने। ये सॉफ्टवेयर निर्देशों की व्याख्या और उन्हें लागू करता है, गणना और तुलना करता है, तार्किक निर्णय लेता है, अस्थायी रूप से जानकारी संग्रहित करता है, प्रोग्राम के निष्पादन में वर्तमान चरण का ट्रैक रखता है और सीपीयू को बाकी कंप्यूटर के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। ठीक है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, ये हम लोगों ने बहुत डीप में पढ़ा था। सीपीयू आवश्यक स्टोरेज डिवाइस है, जैसे हार्ड डिस्क से लिया गया डेटा को प्रोसेस करता है, सीडी रोम, पेन ड्राइव आदि। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस। अब देखिए, हमने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस सीपीयू के थ्रू हुआ। अब प्रोसेस होने के बाद हमें रिजल्ट जो मिलता है वो आउटपुट के फॉर्म में मिलता है, तो वो कौन देता है, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस सूचना या डेटा प्रदर्शित करते हैं। सामान्य आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और प्रिंटर हैं। ठीक है, हमें मॉनिटर पे ही रिजल्ट दिखते हैं, तो वही कंप्यूटर मॉनिटर को आउटपुट भेजता है, जिसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हमें आउटपुट की कॉपी चाहिए तो हम उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, ये हमारा प्रोसेसर मतलब सीपीयू, और ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये कुछ इनपुट डिवाइस हैं और ये आउटपुट डिवाइस है। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों के समझ में आई होगी। आज हम लोगों ने सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ये सब पढ़ा है। तो अगर किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी टॉपिक में किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।